वैलीज हिमाचल प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 है और आज हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। ये आपके सामने किन्नौर का एक नॉट टू स्केल मैप है। किन्नौर के बीचों बीच में से एक पर्टिकुलर रिवर गुजरती है जिसे हम सतलुज रिवर कहते हैं। इस सतलुज रिवर के पास हम लोग कुछ एक रेफरेंसेस लेंगे और उनके आसपास जो है वेरियस घाटियां जो है हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को किन्नौर का हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा जिसे हम रिकोंग पियो कहते हैं। ठीक है जी, रिकोंग पियो। इसी रिकोंग पियो के आगे हम लोगों को यहाँ पे एक स्थान देखने को मिलेगा जिसे हम लोग रिब्बा के नाम से जानते हैं। वहीं रिकोंग पियो की इस साइड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्थान देखने को मिलेगा जिसे हम लोग करछम नामक स्थान कहते हैं। अब इन एरिया को रेफरेंस मानते हुए हमने वेरियस घाटियां देखनी है। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी घाटियां हैं, फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम लोगों ने देखने हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे प्लेस कंसीडर किया हुआ है रिब्बा, इसी को देख लेते हैं। अगर हम इस रिब्बा एरिया की बात करें, यानी कि इस रिब्बा के आसपास जितना भी एरिया है, ये पूरा का पूरा जो गांव है, ये भी एक वैली एरिया है माय डियर, और इस वैली को बोला जाता है भी रिब्बा वैली। ठीक है जी, इस वैली का नाम होता है रिब्बा वैली। रिब्बा वैली की एक बात आपने याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि इस वैली को वैली ऑफ ग्रेप्स भी कहा जाता है। अंगूरों की घाटी अगर आपसे पूछे किन्नौर में तो वो हो जाती है जी रिब्बा। रिब्बा के बाद जब हम इसके थोड़ा सा नॉर्थ वाली डायरेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक प्लेस देखने को मिलेगा जिस प्लेस को हम लोग लिप्पा नाम से जानते हैं। अब याद रखिएगा माय डियर कि इस लिप्पा एरिया के आसपास जितना भी ये एरिया है, लिप्पा गांव के आसपास जितना भी ये एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया को हमने एक घाटी का नाम दिया हुआ है जिसे हम लिप्पा वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, जिसे हम लिप्पा वैली के नाम से भी जानते हैं। लिप्पा वैली की एक खास बात आपने याद रखनी है कि इस वैली का दूसरा नाम अगर आपसे पूछें, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैजूर। ठीक है जी, पैजूर नाम से भी इसको बोला जाता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कभी कि पैजूर वैली कहाँ है, तो वो यानी कि मतलब उसका लिप्पा से ही है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। अब लिप्पा वैली के भी थोड़ा सा अगर हम नॉर्थ वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्थान देखने को मिलेगा जिसे हम लोग रोपा कहते हैं। ठीक है जी, जिसे रोपा कहा जाता है। अब इस रोपा के आसपास का जितना भी एरिया है ना, उस सारे एरिया को बोला जाता है जी रोपा वैली। ठीक है जी, इस सारे एरिया को बोला जाता है रोपा वैली। इसको रोपा घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखिए रोपा वैली की 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहली तो ये, इसके अलग अलग नाम भी हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर वैली को स्यूनाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर वैली को स्यासो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी थोड़ी सी बातें याद रखनी है। यानी कि अगर आपसे पूछे स्यासो और सुनाम, या फिर आपसे पूछे स्यासो और सुनाम वैली कहाँ है, तो ये आपके किन्नौर में ही है और ये इन्हीं घाटी यानी कि रोपा वैली का ही दूसरा नाम है। ठीक है जी, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है इस रोपा वैली से, यहाँ पे एक विलेज है, एक ब्यूटीफुल गांव है जिसका नाम है रस्कलैंग। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रस्कलैंग जो है ये कौन सी घाटी में है। तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा जी, ये भी आप लोगों को रोपा वैली में ही देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इस रिकोंग पियो एरिया के पास अगर आप देखें तो यहां से ऊपर की तरफ जब आप मूव करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक घाटी देखने को मिलेगी। हालांकि एक नदी आती है जिसे भाभा रिवर कहते हैं, है ना। अब भाभा रिवर जो है जिस पर्टिकुलर वैली का निर्माण करती है उस वैली को नाम दिया गया है भाभा वैली। ठीक है जी, यानी कि भाभा रिवर जिस पर्टिकुलर रिवर जिस वैली का निर्माण करती है उसको हम भाभा वैली के नाम से जानते हैं। इस भाभा वैली की खास बात यह है कि इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। पहली तो बात ये, इस वैली को वैंगपो भी कहते हैं भी। ठीक है जी, अगर आपसे पूछेगा कि किन्नौर में वैंगपो वैली है या नहीं, तो बिल्कुल है। भाभा वैली को ही वैंगपो नाम से जाना जाता है। दूसरी बात इस वैली से रिलेटेड ये है कि यहाँ पे एक विलेज है। ठीक है जी, एक गांव है जिसका नाम है भाभा।
ठीक है जी, उस गांव को भाभा विलेज ही कहते हैं। इस विलेज की खास बात क्या है कि ये सबसे बड़ा गांव है, इट इज द लार्जेस्ट विलेज भाई, ठीक है जी, इट इज लार्जेस्ट विलेज ऑफ किन्नौर, पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है जी ये आपका भाभा विलेज। भाभा वैली को देखने के बाद यहाँ पे करछम देखिए, तो करछम के पर्टिकुलर अपर एरियाज में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोगों को एक गांव देखने को मिलेगा, और वो गांव जो है ये भी एक वैली का रूप लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूल वैली, ठीक है जी, जिसको बोला जाता है भाई यूल वैली। तो यूल वैली भी कहाँ है जी, आपके किन्नौर में ही लाई करती है। यूल वैली को देखने के बाद चलते हैं रोपा वाली साइड फिर से, तो देखिएगा यहाँ पे आपको एक स्थान देखने को मिलेगा, ठीक है जी, एक प्लेस देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पूह। पूह के नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें झील देखने को मिलेगी जिसे हम बोलते हैं नाको। अब ये पूह और नाको जो है ये आपके एक पर्टिकुलर वैली के अंदर ही आ जाते हैं। हालांकि ये वो वैली है जो आपकी किन्नौर के साथ साथ लाहौल स्पीति में भी लाई करती है। इस वैली को बोला जाता है भाई हैंगरैंग वैली, ठीक है, इस घाटी को बोला जाता है हैंगरैंग वैली, याद रखिएगा। ये जो पर्टिकुलर वैली है, अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए ये जो पर्टिकुलर वैली है इस वैली को ड्रेन किया जाता है स्पीति रिवर के द्वारा, याद रखिएगा इसमें आपका सतलुज नहीं आना है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस अपर वाले रीजन से क्या होता है, स्पीति रिवर आपकी आती है, यहाँ पे सुमदो नामक स्थान है, उस सुमदो से एंटर करती है आपके किन्नौर में। तो ये सारा का सारा हिस्सा जो है ये ड्रेन किया जाता है इस स्पीति रिवर के द्वारा, ठीक है जी, और यही रिवर जो है इस वैली को बनाती है जिसका नाम हैंगरैंग वैली है। मैं बताऊंगा, देखो हैंगरैंग वैली जो है इसका ये जो लोअर पोर्शन है, यानी कि इस घाटी का जो लोअर एलिवेशन वाले एरिया हैं वो किन्नौर में लाई करते हैं, जबकि जो अपर पार्ट्स हैं इस हैंगरैंग वैली के वो आपके लाहौल स्पीति में ही आते हैं। यानी कि ये वैली पूरी तरह से इस तरह लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले एरियाज में फैली हुई है। दूसरी बात इस वैली से आपको याद रखनी है कि ये पर्टिकुलर वैली केहरी सिंह को मिली थी। भाई केहरी सिंह एक राजा हुए रामपुर बुशहर के, उनको ये पर्टिकुलर वैली जो है फिर गिफ्ट में मिली थी, ही गॉट द हैंगरैंग वैली, ठीक है जी। अब ये क्या हुआ ऐसा, देखो 17वीं शताब्दी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं ट्रीटी होती है अभी। अब ट्रीटी भी किस किस के बीच में हुई, तो एक तिब्बत के रूलर होते हैं और दूसरी तरफ केहरी सिंह। अब ट्रीटी होने का रीजन क्या था, रीजन ये था कि जो तिब्बत के रूलर थे उन्होंने लद्दाख के ऊपर अटैक कर दिया। उस अटैक के अंदर केहरी सिंह जो राजा हुए उन्होंने हेल्प की तिब्बत की, तो तिब्बत की जीत हुई। उसी पर्टिकुलर चक्कर में क्या हुआ, तिब्बत के रूलर और केहरी सिंह में 17वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, एक पर्टिकुलर डील होती है, एक ट्रीटी होती है, हम इतिहास में भी देखेंगे डिटेल में, एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी के अंदर जो है हैंगरैंग वैली वाला जितना भी एरिया है ये केहरी सिंह को मिल जाता है, और इसके मिलने के बाद ही आप देखेंगे कि हमारे ट्रेड जो है तिब्बत के साथ वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से होने लगा, और उसी का फिर बाद में रिजल्ट निकलेगा जो लवी मेला हमारा रामपुर में होता है, ठीक है जी। तो हैंगरैंग वैली की आपने याद रखनी है थोड़ी सी कुछ एक बातें। अब देखो यहां पे मैंने आपको एक स्थान बताया पूह, तो याद रखिएगा इस पूह के रिलेटेड भी कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली बात ये, पूह जो है इसका और क्या नाम है, तो दिस पर्टिकुलर पूह इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पुआ, ठीक है जी। इस पूह को स्पुआ नाम भी कहते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर पूह एरिया का दूसरा नाम क्या है, स्पुआ। स्पुआ जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। अगर दूसरी बात आपसे पूछे तो आपने बोलना है कि यहाँ के जो देवता हैं उन देवता का नाम हो जाता है भाई डाबला, ठीक है जी। डाबला ये वो देवता है जिनका कोई भी अपना रथ नहीं है, ठीक है जी, पैंथियन नहीं। जैसे आप देखेंगे ना हमारे हिल एरियाज में क्या है कि जितने भी देवी देवता हैं उनका अपना रथ हुआ करता है ना, हालांकि मंदिर है लेकिन रथ नहीं है, ठीक है जी। तो ये एक डाइटी है, देवता है पूह के डाबला, ठीक। एक खास बात पूह के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहीं पे देख लेते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी। देखिए क्या है, 1910 की बात है ये, 1910 की बात है। A.H. फ्रैंकी, ठीक है जी, A.H. फ्रैंकी, इन्होंने विजिट किया इस पर्टिकुलर एरिया को और ये पाया कि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो प्योर तिब्बतन लैंग्वेज है भी, ठीक है जी। प्योर तिब्बतन लैंग्वेज इनको ये देखने को मिली। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि A.H. फ्रैंकी जो थे
कौन से एरिया में गए थे जहां पे उनको उनकी जो लैंग्वेज है प्योर तिब्बतन लैंग्वेज देखने को मिली। आज की बात करें तो आज स्पीति वाली जो लैंग्वेज है वो आपकी प्योर तिब्बतन लैंग्वेज है, लैंग्वेज में देखेंगे। लेकिन 1910 में एच फ्रैंकी को इस एरिया की लैंग्वेज जो है पूरी की पूरी तरह तिब्बतन लैंग्वेज जो है वो देखने को मिली। ठीक है जी, ये हो गई बात। अब चलते हैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर साउथ वाले छोर में। आप देखेंगे रिबा वैली के इस पर्टिकुलर छोर में हम लोगों को एक और पर्टिकुलर वैली देखने को मिलेगी। ठीक है जी, और इस वैली को बोला जाता है भाई तिडोंग वैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैली है, याद रखिएगा तिडोंग वैली। क्योंकि तिडोंग वैली जो है इस पर्टिकुलर वैली को और किस नाम से जाना जाता है, तपन वैली के नाम से भी इस पर्टिकुलर घाटी को जाना जाता है। खास बात क्या है, खास बात एग्जाम से ये है कि ये सबसे रज्ड वैली है, इट इज द मोस्ट रज्ड वैली। यानी कि उबड़ खाबड़ घाटी अगर आप बोलें किन्नौर की तो यही हो जाती है। और इसी के लिए इस पर्टिकुलर वैली को क्या बोला गया है, अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडर। ठीक है जी, इस पर्टिकुलर वैली को और क्या नाम दिया गया है, इस पर्टिकुलर वैली को नाम दिया गया है अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंडर। ठीक है जी, सैवेज ग्रैंडर। ठीक है जी, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये हो गई कुछ एक पर्टिकुलर वैली। अब किन्नौर में लास्ट बट द लीस्ट जो आपको एग्जाम में आनी ही आनी है। देखिए ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पे आ गया हमारा करछम। ठीक है जी, अब इस करछम से एक पर्टिकुलर नदी हमारी बहती है। यानी कि वैसे मैं बता दूं कि इस छोर से ये आएगी, है ना, इस छोर से एक पर्टिकुलर रिवर आएगी और करछम नामक स्थान पे सतलुज में मिल जाती है। इस पर्टिकुलर रिवर को बोला जाता है भाई आपका बसपा रिवर, बसपा रिवर। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ये जो बसपा रिवर है जिस पर्टिकुलर वैली का निर्माण करती है उसको बोला जाता है भाई वसपा वैली। ठीक है जी, उस वैली को बोला जाता है वसपा वैली। ठीक, अब वसपा वैली की कुछ खास बातें। ठीक है जी, वसपा वैली की अगर हम बात करें, ठीक है जी, वसपा वैली की अगर हम बात करें तो भाई एक तो बात ये हो गई कि इसको ड्रेन किया जाता है आपका वसपा रिवर के द्वारा, ड्रेन बाय वसपा रिवर। ठीक है जी, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ये जो पर्टिकुलर वैली है ये सेफ्रोन के लिए भी बहुत फेमस है भाई। ठीक है जी, सेफ्रोन यानी कि केसर के लिए कौन सी वैली प्रसिद्ध है, तो ये आपकी वसपा वैली है। ठीक है जी, केसर यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अब तो स्पीति का टैबोवा है, वहां भी जो है इसकी खेती स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन आपको बसपा, अगर किन्नौर में पूछे कौन सी वैली है तो सेफ्रोन के लिए बसपा वैली आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, दूसरी बात, इस वैली के पास जो है यानी कि इसके हेड के ऊपर जो है, ऑन इट्स हेड एक पास हमें देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस वैली के हेड के ऊपर, ऑन द हेड ऑफ वसपा वैली एक पास है जिसका नाम हो जाता है जी चुंग सहखाओ, चुंग सहखाओ पास। ठीक है जी, ये भी आपका इस वसपा वैली में लोकेटेड है। अच्छा, एक और पॉइंट आजकल आपसे पूछा जा रहा है, ये जो वसपा वैली है, देखिए ये आपका हो गया सारा का सारा वसपा वैली। यहां पे अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड गढ़वाल वाले रीजन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप बोल सकते हैं माय डियर कि दिस पर्टिकुलर वैली इज कनेक्टेड विद गढ़वाल बाय नंबर ऑफ पासिस, बाय नंबर ऑफ पासिस। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वो कौन सी घाटी है जिसको नंबर ऑफ पासिस से जोड़ा जाता है गढ़वाल के साथ या उत्तराखंड के साथ। ठीक है जी, अब देखो कुछ चीजें इस बसपा वैली की अगर मैं बात करूं तो इसके किनारे हम लोगों को इंपॉर्टेंट गांव या फिर कस्बे या फिर टाउन आप बोल सकते हैं देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा इसी के किनारे हमें देखने को मिलेगा कामरू। ठीक है जी, ये आपका हो गया कामरू। कामरू जिसका जो पुराना नाम था उसको मोने भी कहा जाता था भाई। ठीक है जी, मोने। ठीक, तो कामरू भी यहाँ पे, अब ये कामरू इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कामरू का किला है और कामरू जो रहा है ये कैपिटल रही है रामपुर बुशहर की, सबसे पहली कैपिटल जब रामपुर बुशहर, यानी कि आप बोल सकते हैं जब रामपुर बुशहर रियासत बनी तो ये सारा एरिया जितना था ना, ये सारा का सारा जो है रामपुर बुशहर रियासत में ही आता था और कामरू यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वो हो जाता है जी सांगला, और सांगला होने की वजह से ही इस पर्टिकुलर वैली को सांगला वैली भी कहते हैं। ठीक है जी, तो सांगला जो है, ठीक है जी,
तो सांगला जो है ये एक ब्यूटीफुल विलेज हो जाता है बसपा में, और आप बोल सकते हैं कि इसके बिहाफ पे इस वैली को फिर सांगला वैली भी कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, मैंने आपको बोला कि बसपा जो रिवर है वो इस तरफ से आपकी ड्रेन होती है, तो यहां पे इसको एक पर्टिकुलर विलेज देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हैं चितकुल। तो यानी कि आप ये बोलेंगे कि चितकुल के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम से, तो आपने बोलना है कि चितकुल फर्स्ट विलेज भी है और उसके साथ साथ हाईएस्ट विलेज भी है। ठीक है जी, फर्स्ट एंड हाईएस्ट विलेज ऑफ बसपा वैली। ठीक है जी, इस बसपा वैली का सबसे हाईएस्ट और पहला विलेज भी है। दूसरी बात इस चितकुल की याद रखिएगा आप लोग कि यहां पे जो पोटैटोज होते हैं ना, ठीक है जी, पोटैटोज, यहां के जो आलू हैं वो माय डियर आपके वर्ल्ड फेमस हैं। ठीक है जी, वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में फेमस है भाई चितकुल का आलू। ठीक है जी, चितकुल के जो पोटैटोज हैं वो आपको पूरी दुनिया में फेमस देखने को मिलेंगे। अच्छा, फर्स्ट विलेज तो ये हो गया, लेकिन इसके साथ साथ ये लास्ट भी है माय डियर, याद रखिएगा, इट इज अ लास्ट प्लेस। ठीक है जी, इट इज अ लास्ट प्लेस ऑन ओल्ड, जो हमारा हिंदुस्तान तिब्बत ट्रेड रूट था। ठीक है जी, हिंदुस्तान जो हमारा ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत जो ट्रेड रूट है, ठीक है जी, उसका ये क्या है, सबसे लास्ट विलेज भी है। चितकुल के बारे में एक और बात याद रखिएगा, ये लास्ट पॉइंट भी है इंडिया में। ठीक है जी, इंडिया में ये लास्ट पॉइंट भी है जहां पे कोई भी ट्रैवलर बिना किसी परमिट के जा सकता है। भाई रोड नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है जी, रोड नहीं जाता, तो सामान जो है यहाँ पे खच्चरों के साथ ही ले जाया जाता है। ठीक, तो चितकुल के बारे में आपने ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, हाइट ही अगर आपसे पूछ लें तो आपने बोलना है इस पर्टिकुलर टाउन की हाइट जो है वो 3475 मीटर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो ये है जी आपके किन्नौर के अंदर वेरियस घाटियां, और उन घाटियों में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूह की एक बात और याद रखिएगा कि 11वीं शताब्दी में ये एक बहुत फेमस आपका ट्रेडिंग सेंटर भी हुआ करता था। ठीक है जी, 11वीं शताब्दी में पूह जो है ट्रेडिंग सेंटर भी हुआ करता था। तो ये थी किन्नौर में कुछ इंपॉर्टेंट वैलीज। कल हम बात करेंगे लाहौल स्पीति और जो रिमेनिंग हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।